खाती सारी हमने तो कम करा ये भी एससी का साइड है और जनरल कास्ट को मैंने खाती सारी हमने तो कम करा ये भी एससी का साइड है और जनरल कास्ट को। भगवान ब्रह्मा के सातवें पुत्र, सृष्टि के पहले इंजीनियर, शिल्पकार, वास्तुकला के देव, कलात्मक रचनाओं में श्रेष्ठ भगवान विश्वकर्मा की जयंती 13 नवंबर 2023 को पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाई गई। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना की थी तो उसे संजने संवारने का कार्य विश्वकर्मा जी ने किया था। हर वर्ष की भांति इस बार भी जींद जिले के गांव बाणा ब्राह्मणवाड़े में भगवान विश्वकर्मा की जयंती भी बड़ी धूमधाम से मनाएगी और इसके मुख्य अतिथि रामचंद्र झांगड़ा जी राज्यसभा सांसद थे। नरवाना से 12 किलोमीटर दूर स्थित 1021 हेक्टेयर भूमि पर वासित इस गांव की आबादी 4232 है, जिसमें पुरुष 2235 तथा महिलाएं 1997 की संख्या में है, जिसमें पढ़े लिखों की संख्या 2375 है, जिनमें पुरुष 250 की संख्या पढ़े हुए हैं और महिलाएं 925 की संख्या पढ़े हैं तथा अनपढ़ों की संख्या 1857 है, जिसमें पुरुष 785 अनपढ़ है तथा महिलाएं 1000 साक्षर हैं। कहने का मतलब है कि इस गांव में साक्षरता में महिलाएं पुरुष अनपढ़ों की अपेक्षा ज़्यादा की संख्या में है। गांव बाणा ब्राह्मण में कुल 785 परिवार निवास करते हैं तथा अनुसूचित जाति के सदस्य कुल जनसंख्या 4232 में से 900 सदस्य शेड्यूल कास्ट के हैं, जिनमें पुरुष 478 है व महिलाएं 422 है। उक्त गांव 13 नवंबर 2023 को मीडिया व सोशल मीडिया में सुर्खियों में जब आया, जब गांव में अनुसूचित जाति के लोगों ने आयोजकों पर ये आरोप लगाया कि विश्वकर्मा जयंती पर लगाए गए भंडारे में 2 टेंट लगाए गए हैं, एक जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए तथा दूसरा टेंट जो है भंडारे के लिए शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए लगाया गया है। इसमें ये बात तो साफ निकल कर आती है कि जब पूजा विश्वकर्मा भगवान एक की होती है तो भंडारे की व्यवस्था जाति आधार पर 2 क्यों होती है, ये कहाँ तक उचित है। फिर तो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पूजा की व्यवस्था भी दूसरे विश्वकर्मा के रूप में की जानी चाहिए। जब भगवान विश्वकर्मा एक है तो नियम क्यों अलग अलग बनाए गए हैं। अब हम आपको बाणा ब्राह्मण गांव के उस हलवा की बात सुनाते हैं जिसकी ड्यूटी इस बात के लगाई गई थी कि इस टेंट के अंदर जनरल के लोग जाएंगे और इस टेंट के अंदर अनुसूचित जाति के लोग जाएंगे तथा ये व्यक्ति स्वयं ये कहता दिखाई दे रहा है कि ये टेंट सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ही है, जो कि ये साबित करता है कि आज भी इस वर्ण व्यवस्था के अंदर जातिवाद का जहर इस समाज में कितना घुला हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भगवान विश्वकर्मा सिर्फ उच्च जातियों के लिए बने थे? यदि ऐसा था, जब ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा जी की ड्यूटी मानव संरचना को संजने संवारने के लिए लगाई थी तो सिर्फ केवल उच्च जाति के लोगों को ही अच्छे नए नक्श, अच्छे कद काठी, अधिक सुंदरता प्रदान करते, परंतु ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान विश्वकर्मा जी ने सभी जातियों की बनावट संरचना एक ही नूर से की थी, क्योंकि भगवान देवी देवता, सूर्य, हवा, पानी, अच्छे लोग किसी एक विशेष जाति का न होकर सभी के होते हैं, तभी तो इन्हें पूजने का दर्जा दिया जाता है। और विश्वकर्मा जी की पूजा पर भी किसी एक विशेष जाति समुदाय का हक नहीं है, बल्कि पूरे जगत के ये भगवान है। आज शिल्प कार्य सभी जातियों द्वारा किया जाता है, न कि कोई एक विशेष जाति द्वारा। अगर हम बात करें देश के संविधान की तो भारत का संविधान यह कहता है कि किसी के साथ भी जाति, धर्म, लिंग के आधार किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ सभी वर्ग समान हैं। लेकिन 21वीं शताब्दी के इस दौर में भी भारत के कई स्थानों से ऐसी खबरें हर दिन हमारे सामने आती है
जिसमें किसी न किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर बुरा बर्ताव किया जाता है। शहर की अपेक्षा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ये मुद्दा आज भी बना हुआ है। हालांकि सरकार और प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं और ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाती है। जाति प्रथा को दूर करने में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, गुरु नानक देव जी, गुरु रविदास जी के साथ साथ भारत के अनेक संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने इस सामाजिक कुरीति को दूर करने का बड़ा प्रयास किया है। परंतु देश को आज़ाद हुए 7 दशक से भी ज़्यादा बीत जाने पर भी हम जाति कुप्रथा के दाग से मुक्त नहीं हो पाए। 6743 जातियों वाला भारत देश में ये प्रथा पिछले 3500 वर्षों से अक्षुण्ण है। लोकतंत्र व्यवस्था ही इसे दूर करने का सबसे बड़ा औजार बन सकता है। ये ऐसी व्यवस्था है जैसे दूध में मिलावट का पानी। इस मिलावट को दूर करने के लिए दक्षता के साथ साथ कुछ कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है। वहीं भारतीय राजनीतिक भी इस समस्या से बचते आए हैं, क्योंकि इससे उनका राजनीतिक जीवन ही दांव पर लग सकता है। नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा के लिए कर्णमवाल की रिपोर्ट।